नमस्कार भाइयों, मैं उपस्थित हूँ इस समय महारानी लक्ष्मीबाई पैरामेडिकल कॉलेज में, जहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 59वां अधिवेशन चल रहा है कानपुर प्रांत का। और मेरे साथ इस अधिवेशन में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ही एक ग्रुप जो राष्ट्रीय कला मंच के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय कला मंच के मेरे साथ कुछ मौजूद हैं लोग। पहले प्रांत प्रमुख पंकज शर्मा जी मौजूद हैं और राष्ट्रीय कला मंच की राष्ट्रीय कला मंच महानगर प्रमुख, और साथ ही इनका एक परिचय और है, बुंदेलखंड की छात्रा प्रमुख संस्कृति गौरसिया जी मौजूद हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय कला मंच का क्या योगदान रहा इस पूरे अधिवेशन में, क्या क्या उनकी भूमिकाएं रहीं और किस तरीके से उनकी कार्यप्रणाली रही। तो उसके लिए हम बात करते हैं राष्ट्रीय कला मंच के महानगर प्रमुख पंकज शर्मा जी से। पंकज जी, आपका राष्ट्रीय कला मंच इस पूरे अधिवेशन में कला मंच का क्या योगदान रहा? सबसे पहले हम लोगों का जो पूरा प्रदेश अधिवेशन था वो इस तर्ज पे बनाया गया है कि इसे प्लास्टिक मुक्त बनाया गया। आप जितने भी आप बैनर देख रहे हो, होर्डिंग देख रहे हैं या पूरे प्राधिकरण को देख रहे हैं जिसमें हमारा प्रदेश अधिवेशन चल रहा है, वो प्लास्टिक मुक्त है। राष्ट्रीय कला मंच की कार्यप्रणाली के बारे में आप कुछ बताएंगे? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आयाम राष्ट्रीय कला मंच, जिसमें छात्र और छात्रा अपने हुनर को दर्शाने के लिए राष्ट्रीय कला मंच के माध्यम से जगह जगह रंगोली प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, डांस कंपटीशन, गायन, एकल काव्य पाठ वगैरह जैसे अन्य कार्यक्रम को महत्व देकर उनकी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि राष्ट्रीय कला मंच रंगोली प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता और बैनर प्रतियोगिता के माध्यम से लोगों तक अपने संदेशों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अभी हम जिस प्रदर्शनी में मौजूद हैं, इस प्रदर्शनी का भी निर्माण राष्ट्रीय कला मंच के द्वारा ही किया गया है। तो इस प्रदर्शनी के विषय में हम संस्कृति जी से कुछ पूछना चाहेंगे। तो इस प्रदर्शनी के विषय में और इसकी मुख्य बातों के विषय में आप कुछ बताएंगे दर्शकों को? प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य और इसका टाइटल ये था, नारी शक्ति सम्मान, ये सब उस पर आधारित था। इसलिए कुछ महान विदुषी महिलाओं के चित्र आप जो कि देख रहे हैं ये बनाए हुए हैं। और शहीद स्मारक जलियांवाला बाग हत्याकांड पर भी उसकी कलश में मिट्टी रखी हुई है उस स्थान की। तो उसमें एक हम लोग 4 दिन से लगातार एक दीपक जलाया हुआ है, वो परमानेंट चल रहा है। और बाकी की जो गतिविधियाँ हमारे प्रांत में पूरे होती रहती है, ये सभी के न्यूज़पेपर कटिंग लगाई गई है। और सजावट के माध्यम से हम लोगों ने मटके का प्रयोग किया है, मटके को कलर करके इसे सजाया गया है। इसको कल्चर और संस्कृति से अधिक जोड़ा गया है। ऐसे कि हमारे यहाँ चितेरी झांसी की बुंदेलखंड की एक लोक कला मानी जाती है, जिसमें हम लोगों ने बाँस की चीज़ों को ज़्यादा महत्व करते हुए दिखाया है। तो बाँस से हम लोगों ने उसका बैनर उसमें फ्रेम करके बनाया है और दरवाज़ा बनाया हुआ है। और बाकी के रंगोली बनाई गई है और बाकी के आप देख रहे हैं। जैसा कि सबसे ज़्यादा आकर्षक का केंद्र रहा अभी तक का राष्ट्रीय कला मंच के जो झलकारी बाई ऑडिटोरियम में लगा हुआ बैनर, तो वो बैनर सबसे खास बात उसमें है कि वो हैंडमेड बैनर है। और उस हैंडमेड बैनर के विषय में हम कुछ जानकारी प्रांत प्रमुख जी से लेना चाहेंगे, पंकज शर्मा जी से। बैनर बनाने में लगभग 7 दिन लगे हैं और बैनर बनाने में मेरी सहयोगी टीम पालन सर, नीतीश सर, धर्मेंद्र सर, अमित सर और मेरे सहयोगी गण ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। दिन रात एक मेहनत करी है और हम लोग ये एक 41.5 बाई 30 फुट का जो बैनर है, इसमें लगभग 7 दिन का खर्चा तो 7 दिन तो लगे ही हैं। साथ में सबसे बड़ी इसमें मुश्किल जो आई है वो है टांगने पर। इसे बड़ी मुश्किल से टांगने के लिए इतनी चुनौती करनी पड़ी है क्योंकि वहाँ जहाँ ये बैनर लगाना था वहाँ नसैनी का प्रयोग नहीं कर सकते थे और जस्ट बैक साइड में आपका प्रोजेक्टर का पर्दा था, उसे भी बचाना था। इस वजह से उसमें भी बहुत चुनौती लगी, मगर सहयोगी टीम की वजह से और उनकी अच्छी सूझबूझ की समझ से इस बैनर को हम लोग सही ढंग से लगा सकते। आपने अभी बताया आपकी जो सहयोगी टीम है, मैं उनका संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। आपका नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र कुशवाहा है। आपका क्या योगदान रहा है? हमारा बैनर बनाने में बहुत योगदान रहा है और ये प्लास्टिक
सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है, रात दिन एक कर दी हम लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। ये विश्व का सबसे बड़ा जो संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इसमें मुझे काम करने का मौका मिला है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत काफ़ी मेहनत की है सबने। और कुछ हमारे साथी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम? आर्टिस्ट पालन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य हैं। और इसमें बैनर बनाने में जो हमारे कलाकारों का अब छिनता चला जा रहा है, हम लोगों ने पहल की है कि जो हमारे कलाकारों का अब छिनता जा रहा है उसकी पहल दोबारा से हो और हमारा हाथ हैंडमेड वर्क बढ़ता चला जाए। और पोर्ट्रेट बनाने में हम लोगों ने हमारी टीम ने पूरा अच्छे से सहयोग किया। आपका नाम? मेरा नाम अमित विश्वकर्मा है और मैं अभी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ललित कला विभाग में केंद्र के फाइनल ईयर है। और मैं सभी लोग काम किए हैं इसमें और अच्छा काम किए हैं और हम भी किए हैं। बड़ा अच्छा लगा मुझे, पंकज सर ने बुलाया मुझे, मज़ा आया। बनाने में हम लोगों को बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा। तो इस पूरे अधिवेशन की जो महत्वपूर्ण भूमिका रही राष्ट्रीय कला मंच की, इस पूरे अधिवेशन को सुचारू रूप से चलाना, साज सज्जा का काम देखना और रंगोली और अन्य प्रकार की जो इनकी गतिविधियां रही हैं, जिनमें पंकज शर्मा जी ने भरपूर प्रयास किया है कि वो बेहतरीन तरीके से हो और उसमें राष्ट्रीय कला मंच के इन सभी सदस्यों का बेशक योगदान रहा है। सब एक दूसरे से मिलकर और सब एक दूसरे के लिए कार्य करते हुए नज़र आए हैं। मैं इस समय जिस प्रदर्शनी में मौजूद हूँ, इस प्रदर्शनी में भी अभी जैसा संस्कृति जी ने बताया कि महान विदूषियों के पोस्टर लगाए गए थे और एक शहीद स्मारक जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए इसे निर्मित किया गया था। तो जो ये सब चीज़ें निर्मित की गई, इसमें राष्ट्रीय कला मंच का एक अथक प्रयास, एक अथक समर्पण दिखाई देता है। जो इन्होंने वर्क किया है, जो कार्य इन्होंने किया है पिछले कई दिनों से, जैसा कि इन्होंने अभी हमें बताया था कि एक बैनर बनाने में 7 दिन से 8 दिन का समय लगा था। एक दिन उस बैनर को सिर्फ खड़ा करने में लगा क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां थी, उसे भी ध्यान में रखते हुए उस बैनर को उस सटीक जगह पे लगाना था और जो कि बहुत ही आकर्षक रहा। सभी लोगों के बीच में उस बैनर के चर्चे दिखाई दिए और इसी सब कड़ी में मैं इन सब लोगों का धन्यवाद देता हूं जो इन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे साथ जुड़े, हमारे टीम के लिए इंटरव्यू दिया। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।